ज्ञान मिलता है तो भक्ति करना क्यों छूटता है, उसका कारण क्या हो सकता है? कई लोग कहते हैं ना, आप लोग ज्ञान में चलने वाले लोग भक्ति नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए 2:46 में जैसा बोला है ना, ज्ञान ज्ञान मान सरोवर मिल जाए तो पोखरे और गड्ढे गलीची में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 9793 बहन। हाँ जी। क्या बताऊँ बहन? बीसीडी पॉइंट बताइए। ठीक है बहन। मना जी सीढ़ी नंबर 2706 बहन जी। ब्रह्म मुख से व्यादवाणी चलाई तो व्याद वैष्णव ही ये कुछ बिल्कुल करके चंद्रमा ही आत्मा चंद्रवंश व्याद करती है। कुछ ना कुछ मुख्य करके बोलते रहते हैं। वो शास्त्र करेंगे, लिख दिया शास्त्र। मिश्र गुण ये योगार्जुना त्रिगुण विषय वेद जो वेद है भगवान आकर के दादा लेकराज ब्रह्मा मुख से सुनाती है ना। वो वेद अगुणेक पूरा ही कौनतेय सदा राज समय ही बला वे दादा लेकराज ब्रह्मा में आता हूँ। ये वेदवत ज्ञान मुरली जो है तुमको मेरा समान नहीं बनता है, ये पक्का करेला। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ दीदी 23342। हाँ जी। तो दीदी क्या बताऊँ आपको? माता जी, जो श्लोक संबंधित वीसीडी पॉइंट सुने थे हमने, तो कोई भी एक पॉइंट बताइए। हाँ दीदी बाबा बोले कि नोट नहीं किए मतलब पॉइंट? याद नहीं। नोट ठीक है नहीं माता जी, किए थे। ठीक है। किताब खुला है आपका श्लोक का? नहीं। हाँ हाँ जी। ठीक है। जो दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है ना, हाँ दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में अर्थ में एक वाक्य लिखा हुआ है कि प्राप्ति और उसकी सुरक्षा रहित बन। प्राप्ति जैसे सुख, इन द्वंद्वों से मुक्त हो जा, प्राप्ति और उसकी सुरक्षा रहित बन। तो ऐसे कब हो सकता है कि हम सुख और दुख दोनों से परे हो जाए? कौन सी ऐसी अवस्था है, कौन सा ऐसा गुण धारण करने से सुख दुख दोनों से परे हो सकती है आत्माएं?
दीदी तो जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना ही सुख दुख से परे हो जाएंगे। सही है। अभी ये बताइए, इस श्लोक के अनुसार आत्मिक स्थिति में कब टिकेंगे? इस श्लोक में जो संदर्भ या बात चल रही है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, उस अनुसार आत्मिक स्थिति में कब टिकेंगे? जो कर्म करते हुए भी कोई बार फल को इच्छा न रखे तो कर्म करना ही होगा, तो फल में कोई इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे के लिए इसी प्रश्नों का उत्तर आगे और कोई भी दे दीजिए जो अभी माता जी ने उत्तर बताया है, और थोड़ा सा इस ओम उत्तर शांति को दीदी। एक्यूरेट उत्तर। हाँ जी, ओम रोल नंबर। शांति 16 ओम 4। हाँ माता जी। ओम शांति 16%। हाँ माता। 2 का 45 है। तो इसमें जब हम सतो रजो और तमो तीनों गुणों से परे हो जाएंगे और सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, देहभान छोड़ देंगे, आप बिंदु में स्थित हो जाएंगे, तब हमको क्या पूछे दीदी? हेलो। हाँ, प्रश्न यही पूछा माता जी कि आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित होने के लिए क्या करना होगा? आत्मिक बिंदु स्थित में बनने के लिए हमको सतो रजो तमो जो 3 गुण है, जो 3 गुणों से परे प्रकट ये जाना है, है। तो उनसे हमको परे जाना है। और देहभान जब उनसे परे चले जाएंगे तो देहभान छूट जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी 5 प्रकट के तत्वों से ही तो हमारा देह बना हुआ। जब देहभान छूट जाएगा तो हमारे बिंदु में स्थित हो जाएंगे। ठीक है। अभी इस श्लोक में जो संदर्भ चल रहा है, आप उस अनुसार उत्तर बताइए। इन 3 गुणों से परे कब हो सकते हैं? यहाँ श्लोकों में जो बात चल रही है उस अनुसार बताइए। यहाँ 3 गुणों से परे जाने के बाद भगवान अर्जुन को किस प्रसंग में समझा रहे हैं? आत्मा बनने के लिए 3 गुणों से जब हम परे चले जाएंगे तभी तो आत्म बिंदु में बनेंगे। आत्म बिंदु में बनेंगे तो सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, सुख दुख आदि से मुक्त हो जाएंगे। और जो भी मतलब हमारी प्राप्त वस्तु है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, और जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति कराते हैं। मतलब जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमको कुछ भी करने की दरकार नहीं है, सारा कुछ मतलब भगवान हमारा करेंगे। ठीक है माता जी। उनका अर्जुन को समझाने का यही मतलब है कि तू सिर्फ आत्मिक बिंदु में स्थित हो जा और सारा कार्य तू कुछ मत सोच, क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ आत्मिक बिंदु में स्थित हो जाएगा तो सारा कार्य तेरा भगवान देखेगा। ये कहने का मतलब। ठीक है माता। हाँ जी, ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति दीदी। अभी जैसे कि दूसरे अध्याय का 11 से 30वें श्लोक तक रेडी करने के लिए बताया था, सार बताने के हिसाब से कि हम कोर्स के हिसाब से भी उन बातों को कैसे बता सकते हैं। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। जिन्होंने दूसरे अध्याय का 11 से 30वें श्लोक तक रेडी किया होगा पढ़ करके, तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। अगर आपने श्लोक पढ़े हैं तो ही आप हाथ उठाइए, नहीं तो फिर यदि आप इधर क्लास में टेस्ट के समय पढ़ेंगे तो बहुत समय जाएगा। यदि आपने पहले से पढ़ करके रेडी किया है तो वही लोग हाथ उठाइए। 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय का 30वें श्लोक तक जो आत्मा के संबंधित ही सारी बातें जिन श्लोकों में है, जिन्होंने पढ़ करके रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। प्रश्न फिर से समझिए। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन्होंने पढ़ करके रेडी किया है,
तो वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 1928। हाँ जी। 11वें श्लोक से 30 श्लोक में सांख्य योग का विषय है। भगवान वाच, तू अशोचनीय बातों का शोक कर रहा है तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते। 12 नंबर है, मैं ज्योति रूप शिव कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा नेतागण नहीं थे ऐसे भी नहीं है, क्योंकि आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा आत्मा अनादि है, बाप भी अनादि है, अविनाशी है, आत्मा भी अनादि है और ड्रामा भी अनादि है, अर्थात इनको किसी ने निर्माण नहीं किया है और आत्मा में अविनाशी पार्टन उंधा हुआ है। 13 नंबर है, जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापा, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, तो इसमें धैर्यवान आत्मा उस विषय में मोह नहीं करते। आत्मा जब परम धाम से सृष्टि पर आती है तब आत्मा रूपी बीज 100% पावरफुल होता है। जैसे जैसे जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है तो इंद्रिया की ताकत भी कम हो जाती है। 14 नंबर है, इंद्रियों के विषय तो अनित्य है, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने और जाने वाले हैं, इसलिए उनको सहन कर। आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा स्वाधीन है, 5 तत्वों के पराधीन नहीं है। जब आत्मिक स्टेज में टिकेंगे तब ऐसी अवस्था आएगी। 15 नंबर है, सुख दुख को समान रहने वाले धैर्यवान पुरुष को विषय भोग व्यतीत नहीं करते। वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य है। आत्मिक स्थिति में टिकने से प्रकृति या माया का कैसा भी विकराल रूप हो, लेकिन उस आत्मनिष्ठ को ये जो विकराल रूप है वो व्यतीत नहीं कर सकते। 16 नंबर है, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव सदाकाल है और रहेगा, इन दोनों का भी निर्णय ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। आत्मा सत है, इसका किसी भी काल में अभाव नहीं होता, जैसे सृष्टि बीज महाकाल। 17 नंबर है, मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा जगत फैला है। उस अविनाशी अकाल मूर्त का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18 नंबर है, आत्मा नित्य है, माना सदा काल है, ऐसा कोई समय नहीं है कि वो इस सृष्टि पर नहीं होती है, और अविनाशी भी है, माना इसका विनाश नहीं कर सकते, माप न करने योग्य है, इसका कोई माप भी नहीं कर सकते, अति सूक्ष्म है, देहधारी आत्माओं के शरीर नाशवान है, इसलिए
धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मा धर्म ही अविनाशी है। 19 नंबर है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ठीक नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मरता है न मारा जाता है। ठीक है, आप यहाँ ही रुकिए और आगे के श्लोकों के लिए किसी और को अनम्यूट करते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल रोल नंबर? नंबर 16439। हाँ जी। हाँ, श्लोक है आगे का 20 नंबर का। इसमें कहा गया कि यह आत्मा जो है वो न कभी मरता है न कभी जन्मता है और होकर फिर से इस सृष्टि रंग से होगा, ऐसा भी नहीं है। वैसे यह अजन्मा सत्य नित्य सनातन पुरातन यह आत्मा जो है वो देह मारने के लिए माना देह तो मर सकती है, लेकिन यह अविनाशी आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती है। फिर बोला कि जो इस आत्मा को नित्य जन्मरहित अक्षय और अविनाशी जानता है, तो ऐसी आत्मा कैसे किसको मरवा सकती है या कैसे किसी को मार सकती है। फिर बताया कि आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। तो उदाहरण दिया कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करती जाती है। फिर आत्मा के लिए बताया कि आत्मा जो है आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, उसको अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती और पानी भी नहीं भिगोता। माना 5 वस्तुओं का असर इस आत्मा पे नहीं होता है, क्योंकि यह अविनाशी है, यह स्थितिशील है, नित्य है, सर्वगामी है, सनातन है और अचल है। और ऐसे ही बताया आगे कि यह अव्यक्त आत्मा है, अचिंत्य है, माना इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है और पंचभूतों के साथ रहने पर भी न रहता है। माना जब देह नहीं होती है तब यह आत्मा निर्विकारी कही जाती है। इसीलिए तू इसे देह से पृथक जान करके, माना आत्मा जो अविनाशी है तो वो सुख शांति स्वरूप है, तो इस आत्मा को जान करके अर्जुन को बताया कि तू इसमें शोक करने योग्य नहीं है। और फिर बोला कि यदि कोई ऐसे मानता भी है कि आत्मा तो सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी बताया कि तू इसमें भी शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित होता है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है, इसीलिए तू इस बात में शोक करने योग्य नहीं है। फिर बताया कि प्राणियों का जो आदि और अंत है वो अदृश्य है और मध्य जीवन व्यक्त है। मैंने जैसे बताया कि सतयुग आदि से आत्माएं इस सृष्टि पर आती है और जब कलयुगी अंधेरी रात्रि होती है, महाविनाश होता है, तो वही आत्माएं फिर परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए उसका आदि और अंत तो अदृश्य है, लेकिन मध्य जीवन व्यक्त है और मृत्यु के बाद भी वो अव्यक्त है, तो इसमें क्या शोक करना है। फिर हीरोपाठधारी के लिए बताया गया कि इस हीरोपाठधारी को कोई आश्चर्य से बताता है, दूसरा कोई इसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्यवश सुनता है और कोई उसे आधा अधूरा अपने मनमाने तरीके से सुनकर भी जान नहीं पाता है। इसीलिए मुरली में भी आया है कि शंकर क्या करते हैं, उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। फिर बताया कि देही यह आत्मा जो है सबके शरीरों में सदा अवध्य है और इसीलिए तो सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं। माना जैसे आत्मा शरीर में अवध्य है, ऐसे ही पुरुषोत्तम संगम में जो आत्माएं शिव बाबा को याद करती है, तो उस सहज राजयोग से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो प्राप्त ऊर्जा भी सदा अवध्य है। और फिर बोला कि आत्मा जो है माना तू आत्मा को देखकर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय जो क्षत्रियों के लिए विशेष है, तो दूसरा कल्याण तो उसमें कुछ भी नहीं।
शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के प्रश्नों के उत्तर पहले देखते हैं। अभी जैसे कि 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो है, इसमें थोड़ा सा ऐसे कुछ प्रयास कीजिए बनाने का कि इन श्लोकों में जो बात है, जैसे अभी तक सार में हम अर्थ बता देते थे, लेकिन ये श्लोक खास किस प्रसंग में बता सकते हैं, आप इस हिसाब से रेडी कीजिए, एक एक वाक्य में ही ये बात हो। जैसे कि 11वां श्लोक जो है, इसमें जो बात आई हुई है, जो अनिश्चय बुद्धि वाले हैं, तो ज्ञानी जन उनके लिए शोक नहीं करते हैं, इस तरह बताया है। या जो 12वां श्लोक है, इसमें विशेष बात है कि आत्मा अविनाशी है और ड्रामा अनादि है। यहाँ जो बात आई है कि पहले कोई नहीं था, ऐसे नहीं, बाद में नहीं होंगे, ऐसे भी नहीं है, मतलब ड्रामा में ये सब चलते रहता है, ड्रामा भी अविनाशी है और आत्माएं अविनाशी है, इस तरह से। ऐसे ही 13वें श्लोक में जो बात आई हुई है कि ये 3 अवस्थाओं से 4 अवस्थाओं से लगातार प्रसार होते रहता है, तो उसमें मोह नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से कोई भी स्थिति परिस्थितियां हो, तो आत्मिक स्थिति वालों को 14वें श्लोक में जो बताया है कि इस युद्ध में हर स्थिति परिस्थिति को सहन करना चाहिए। तो ऐसे एक एक वाक्य में अगर आप इसका सार बता सकते हैं, तो इस तरह से रेडी कीजिए, लेकिन इसके लिए बहुत गहराई से श्लोकों को पढ़ना होगा ताकि हम इन बातों को समझा सके। ये इस हिसाब से, ताकि बेसिक कोर्स में भी ये सारे श्लोक लागू होने जैसे हैं, और दुनिया में भी ऐसे विविध परिस्थितियां आती है लोगों के जीवन में, तो उस समय भी अगर आप इस तरह से रेडी करते हैं मैटर, तो किसी को भी एक लिंक वाइज टॉपिक समझा सकते हैं। इस हिसाब से इन श्लोकों को रेडी करना है सार के हिसाब से। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं पहले, उसके बाद अगर समय है तो अध्याय के नाम। पहले है 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक में पॉइंट्स में जैसे कि बात अलग अलग प्रकार की बाबा ने बताई है, तो इसमें पहली बात तो है कि भगवान सबके प्रति आत्म भाव वाला है। तो ये किस श्लोक से लागू होता है, किस श्लोक के आधार से बता सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो ये 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो बात आई है कि श्रेष्ठ या निष्कृष्ट, भगवान सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाले होते हैं। और इस संबंधित हमने जो उल्लेख समझा है, शंकर का डमरू दोनों तरफ बजता है, असुरों के भी पक्षधर है तो देवताओं को भी, दोनों को भी वरदान देते हैं। तो इस आधार से, क्योंकि वो आत्मिक रूप से सबको देखते हैं, उनके लिए कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य नहीं, या न देवी भावना वाला प्यारा है, और सभी को वरदान देते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में कि जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है, और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। तो इस प्रसंग में ये पूछा था, कई बार भक्तों को ऐसी भावना हो जाती है कि वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ, तो लोगों ने ऐसे समझा है भक्ति मार्ग में कि भगवान सर्वव्यापी है। तो इसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? तो यहाँ वास्तव में जैसे मुरलियों में भी बात आती है, जो जितना याद करते हैं उतना मैं उन बच्चों के साथ हूँ। और उसी आधार से यहाँ भी, यहाँ वास्तव में याद के आधार से भगवान उनमें समाये हुए हैं। जैसे किसी का किसी से बहुत स्नेह होता है, तो उनकी याद उनमें हमेशा समाई रहती है, जुड़ी रहती है। जैसे यहाँ 6वें अध्याय का 30 और 31वें श्लोक में जो उल्लेख है
कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र भगवान को देखता है तो भगवान उनसे दूर नहीं होते। तो इन श्लोकों के आधार से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसे जो श्रद्धावान भक्त है जो भगवान को याद करते हैं तो स्मृति के द्वारा, याद के द्वारा भगवान उनमें समाये हुए रहते हैं। और विशेषकर ये बात जैसे पूछा था, ये श्लोक भक्तों को या दुनिया में किस हिसाब से हम समझा सकते हैं, तो पहली बात तो है जैसे कि आज दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही है, भक्ति के आडंबरों में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे स्थितियां होती है। जो भी ऐसे भक्ति में चल रहा है फाउंडेशन, तो उसमें असमानता नजर आती है। तो कई बार लोगों के मन में भी ये सब जो ऊपर नीचे की स्थितियां है, तो इसमें ऐसी बहुत सी बातें रहती है। तो इस हिसाब से ही ये बात समझा सकते हैं कि भगवान के लिए सब समान है। जैसे मंदिरों में ऐसे होता है, वीआईपी की लाइन अलग, जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनकी लाइन अलग। तो ऐसी जो भी स्थिति परिस्थितियां भक्ति मार्ग में दिखने में आती है, भगवान के लिए तो सब समान है। भगवान किसी का धन नहीं देखते। पर के श्लोकों में भी वही प्रसंग चल रहा था। कोई गरीब अगर देता है तो भी उसे भगवान प्यार से स्वीकार करते, कोई कुछ भी दे भगवान उससे प्यार से स्वीकार करते हैं। तो इस हिसाब से ये बात समझाई जा सकती है कि भगवान को जो याद करता है दिल से, तो भगवान उनमें याद के द्वारा समाये हुए रहते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो कि ये सोचते हैं कि भगवान उनको तो बहुत धन देते हैं, हमें नहीं देते हैं। कर्मों की बात तो है ही, लेकिन यहाँ भी ये बात है कि जो जितना याद करेंगे तो भगवान उनको वैसे ही स्मृति से अपने साथ रखते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक भक्तों को इन सब प्रसंगों में समझा सकते हैं। अभी आगे है दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45। इस श्लोक में जो बात पूछी गई थी, सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या करना होगा। इस 45वें श्लोक में श्लोक पहले देखते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निःश्रेय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो इसमें आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। कैसे बनेंगे? सबसे पहले यहाँ है देह भान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो वो देह भान छोड़ आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? तो उसके लिए ऊपर जो बात चल रही है, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी सत और रजो और तमोगुणी। तो यहाँ 3 गुण मतलब सत रज तम ऐसे हम समझते हैं, जो और श्लोकों में भी इसका उल्लेख आता ही है। तो यहाँ भगवान ये बात बता रहे हैं कि वेद जो है वो 3 गुणों के विषय वाले हैं। तो इसीलिए तू 3 गुणों से परे हो जा। और 3 गुणों से परे अर्थात विष्णु लोकीय स्थिति में स्थित हो जा। और इसमें जवाब तो सभी ने सही दिया है। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? तो 3 गुणों से परे जाना है, सत्व गुण में स्थिर होना है, आत्म बिंदु की स्थिति में स्थिर होना है, देह भान छोड़ना है। ये सारे उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन मूल बात तो इस श्लोक में जो प्रसंग चल रहा है कि वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। तो इसीलिए ही वास्तव में 3 गुणों से परे जाना। तो यहाँ पहली बात वेद। तो दूसरे अध्याय के इसके पहले के श्लोक में जो हमने उल्लेख देखा है कि जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहते हैं वो अविवेकी जन है, अर्थात ज्ञानी नहीं कहेंगे, उन्हें विवेक वाला नहीं कहा जाएगा। तो अविवेकी जन है ऐसे ब्रह्मा के भक्त। तो इसीलिए ही वो वेदों से, जो वेद 3 गुणों से भरपूर है, तो उससे परे होना, अर्थात जैसे हमने क्लैरिफिकेशन समझा VCD पॉइंट्स में, जो ज्ञान अमृत मिलता है। वेद अर्थात ब्रह्मा के मुख द्वारा मुरलियां निकली,
तो वो वेद, वो 3 गुणों के विषय वाले, तो उससे परे जाना अर्थ जो ज्ञान अमृत मिलता है उन मूल्यों का क्लैरिफिकेशन जो गीता सात्विक ग्रंथ कहा गया है, अर्थात ही गीता ज्ञान अमृत जो शिव बाबा के द्वारा मिलता है, तो उसमें स्थित हो जाते हैं, वेदों से परे हो जाते हैं, तो ये स्थिति बन सकती है, 3 गुणों से परे हो सकते हैं। और सत्व गुण में स्थिर होने के लिए दूसरा शब्द क्या है, ऐसे प्रश्न पूछा था। सत्व गुण में स्थिर होने के लिए दूसरा शब्द 3 गुणों से परे अर्थात 16 कलाओं से भी अतीत, और वो स्थिति कहाँ है, तो विष्णु लोक में। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है योगक्षेमम वहाम्यहम्, सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। तो द्वंद्व मुक्त सुख दुख से परे कब हो सकते हैं और कैसे। और यहाँ ये श्लोक जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, यहाँ वेदों की बात चल रही है, तो यहाँ ये श्लोक किस प्रसंग में समझाया होगा, ऐसे पूछा था। तो जैसे इस श्लोक में मूल उत्तर बाबा ने जो बात समझाई है, आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा, आत्मिक स्थिति पूरी धारण होगी। वास्तव में ये जो सुख दुख है ये कब आता है, देहभान है तो सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं, और फिर देहभान के लिए ही जो चीजों की आवश्यकता है उसे प्राप्ति कहा जाए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो वस्तुओं की प्राप्ति और फिर उसकी रक्षा की भी चिंता होती है। तो सुख दुख इसकी भी चिंता, और वो वस्तुएं जिसके द्वारा सुख या दुख मिलता है अप्राप्ति या प्राप्ति से, तो वो सब फिर उसमें निहित है। तो इसीलिए वास्तव में इन सब से परे होने की आत्मिक स्थिति बन जाएगी। आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा बिंदु अपने में सदा संतुष्ट और भरपूर होता है। तो इसीलिए ही बताया कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जब आत्मा बिंदु बन जाएंगे तो यहाँ जो उल्लेख आया है 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान। तो परम पिता को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। तो परम पिता जैसे सदैव सत्व गुण में स्थिर परमधामी स्टेज में कोई उन्हें आवश्यकता नहीं। तो ऐसे जब विष्णु लोक की परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाएंगे आत्म बिंदु में, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सुख दुख से परे हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ ये बात बताई है, आत्मिक स्थिति वाला बन जा, द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। और वो करने के लिए क्या जरूरी है, तो वेदों से परे जाना है। वेदों से परे जाना अर्थात जो हमें गीता ज्ञानामृत मिलता है तो उसमें ही पूरा संतुष्ट होना है, जिसके लिए ही 46वां श्लोक इसी से जुड़ा हुआ दिया है। अगर ये जो 46वां श्लोक है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मान सरोवर मिले, तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मैट मैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निःसृत अर्थात ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद वाक्यों जैसे बंधन रहित मुरलियों में होता है। तो आत्मिक स्थिति कब बनेगी, तो जब ज्ञान अमृत जो ज्ञान का सागर है वो जब मिल जाएगा, अर्थात उस ज्ञान सागर को हम पकड़ेंगे, उनके ही ज्ञान का जो बताया हुआ है उसे बुद्धि में धारण कर लेंगे, तो फिर जो 3 गुणों वाले वेद है उसमें कोई उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, उसमें बुद्धि रमन नहीं करेगी,
क्योंकि वो पोखरों का जल हो जाएगा। तो इसीलिए ही दुनियावी कोई भी बात उस समय अच्छी नहीं लगेगी अगर ज्ञान के सागर द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें अच्छी तरह से बुद्धि में आता है, निश्चय बुद्धि होते हैं, तभी आत्मिक स्थिति भी बनेगी और सत्व गुण में भी स्थिर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं। और इस 46वें श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जैसे ज्ञान में आने के बाद भक्ति करना क्यों नहीं अच्छा लगता है, तो इसका उत्तर यही है जो इसमें ये बात बताई हुई है कि सागर अगर किसी को मिल जाए तो गड्ढे गडीचियों पोखरों में क्यों स्नान करेगा कोई, या उनका पानी क्यों भरेगा जो मठ मैला है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि जैसे कि विधर्मों में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी ऐसे कन्वर्शन की शूटिंग कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में चले जाते हैं, तो ऐसे प्रसंग वालों के लिए कौन सा श्लोक लागू हो सकता है। तो यही श्लोक है 46वां कि ज्ञान सागर को पहचाना नहीं है जिन्होंने, तभी ही वो पोखरों या गड्ढे गडीचियों में उनका जल भरने के लिए जाएंगे। अगर ज्ञान सागर को पहचान लेते हैं यथार्थ रीति, तो अलग अलग तरीके के जो मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है उनकी तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं होगी। तो इस ज्ञान की बातों को गहराई से समझा नहीं है, इसीलिए ही बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है। और अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 47 श्लोक। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है ये श्लोक खास जरूर सभी को याद करना है। अभी तो अध्याय के नाम सुनना पूरा नहीं हुआ, इसलिए श्लोक अभी नहीं सुन पाएंगे गीता क्लास में, लेकिन फिर भी यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ही ये श्लोक सभी को, जो नया किताब है भगवत गीता का, उस अनुसार अर्थ सहित याद करना है। जब अध्याय के नाम सुन के पूरे हो जाएंगे तो ये श्लोक और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक जो बाकी है सुनना, उसे जरूर सुना जाएगा, ताकि ये सेवा फील्ड में ये श्लोक बता सके किसी को भी। और इसमें कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्कुर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। इसमें सबसे पहला प्रश्न कैसा कर्म हमें करना है, तो इसमें उत्तर दिया हुआ है श्रीमद अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है। दूसरा प्रश्न पूछा था कर्मों में किस बात में आसक्ति नहीं रखनी है, तो उसका उत्तर है सांसारिक फल में कभी भी नहीं। यहाँ सांसारिक फल में कोई अधिकार नहीं है, अर्थात कर्म किया तो फल की अपेक्षा नहीं रखना, अर्थात फल के ऊपर अधिकार नहीं रखना है। अगला प्रश्न, और आसक्ति के लिए और किस बात में आसक्ति नहीं रखना है, तो लोक संग्रह अर्थ कर्म त्याग में कभी आसक्ति न हो। इसमें यह प्रश्न पूछा था कर्म त्याग अर्थात क्या। कर्म त्याग इसमें ही अर्थ समाया हुआ है कर्म को त्यागना। इसे कैसे समझेंगे, तो कर्म सन्यासी, कर्म सन्यासी अर्थात जैसे सन्यासी जो भी अपने जिम्मेवारी ली हुई है उसे सब छोड़ के दूरबाज खुशबाज हो जाते हैं, जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसे भी नहीं होना है। अगला प्रश्न ये पूछा था कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तो यहाँ ऐसे क्यों कहा है कि कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, मुझे ही ये कर्म का फल मिलना चाहिए, कर्म फल की अपेक्षा रखना ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों। तो इसमें दो उत्तर है। एक तो श्लोकों के आधार से उत्तर हम समझते हैं पहले, जो यहाँ ही किताब यदि आपका खुला है तो यहाँ रेफरेंस श्लोक भी हमने समझे थे कल, तीसरे अध्याय का 27 से 30, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 से 30 तक। इसमें जो प्रसंग चल रहा है जिसमें ये बात भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कर्म होते हैं,
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मनुष्य समझता है मैं करने वाला हूँ, जबकि सबके ड्रामा की रील फिक्स है। प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म होते हैं, और जैसे कि इसके आगे 28वें श्लोक में बताया, गुना गुणेषु वर्तन्त, उन गुणों में आवर्तन करते हैं। तो इसीलिए ही हम करने वाले हैं ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि सबके कर्मानुसार पार्ट जो है वो निश्चित है। और इसीलिए ही ये जो प्रकृति से गुण भ्रांत नर है वो गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति से गुण भ्रांत नर अर्थात प्रकृति अर्थात 3 गुण, देहभान, देहभान के कारण लोग अपने कर्म में और कर्म के फल में आसक्त होते हैं। लेकिन जो आत्मिक स्थिति है, साक्षी दृष्टा की जो बात हमने समझी है कई बार श्लोकों के प्रसंगों में, आत्मिक स्थिति वही वास्तव में बिंदु रूप स्टेज, निराकारी स्टेज, ये है साक्षी दृष्टा की स्टेज। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है, देहभान है तो कर्म के फल की अपेक्षा होगी। आत्मिक स्थिति में कर्म के फल की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तो कर्म फल का कारण मैं ही हूँ ऐसे मत बनो, क्योंकि ये सब कुछ ड्रामा अनुसार रिपीट हो रहा है, फिक्स है सबका। रिजल्ट कर्मों के फल का वो भी जो मिलना है मिलेगा, और जो भी कर्म है वो भी ड्रामा अनुसार किए जाते हैं। इसीलिए कर्म फल का कारण मैं हूँ ऐसे मत बनो। और दूसरा, जैसे हमने पॉइंट सुना था VCD का, जिसमें ये बात बाबा समझा रहे थे कि अगर कोई बहुत जीवन भर धंधा करता है कुछ, और वो जीवन भर करने पर भी कभी सफल ही नहीं हो पाता कोई भी धंधे में, तो उसका कारण क्या समझा जाए? मेहनत कर रहा है, सच्चाई से काम भी करता है। आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, सच्चाई सफाई वाले, परसेंटेज कलयुगी दुनिया में तो सत्य कोई है नहीं, फिर भी उनकी चलन अच्छी होती है, स्वभाव संस्कार अच्छे होते हैं, फिर भी दुनिया की तुलना में उनको जैसे अब प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, कमा नहीं पाते। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यहाँ ही समझाया, कर्म फल का कारण मैं हूँ ऐसे मत बनो, क्योंकि इस जन्म में हमें जो भी मिलता है वो पिछले जन्मों के अनुसार कर्मों अनुसार मिलता है। इसीलिए यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल की अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। इसीलिए बताया कर्म योग में ही तेरा अधिकार है। और दुनिया में इस प्रसंग में ये श्लोक समझाया जा सकता है, जो लोग समझते हैं कर्म ही पूजा है, तो कई बार ये उदाहरण हम समझते हैं कि गधे के कर्म को तो पूजा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गधा सब कुछ कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी उसका कर्म पूजा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका कर्म कोई श्रीमत अनुसार नहीं है। ऐसे दुनिया में जो भी लोग कर्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, मान मर्तबे की अपेक्षा रखते हैं। तो सिर्फ कर्म करना मतलब दुनियावी तौर से कर्म करना, उसे कर्म नहीं कहा जाता है, बल्कि ज्ञान, भगवान ने जो गीता में बताया है कर्म अकर्म की गति को जानते हुए कर्म करना, तो वास्तव में वैसे कर्म करने में ही अधिकार है। तो इस श्लोक में तो इस प्रसंग में बहुत बार मुरलियों में आता है, तो वह सब बातों को इकट्ठा करके नोट करके जैसे सेवा फील्ड में उन बातों को इस श्लोक के आधार से समझाया जा सकता है। ये तो हो गए टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर। बाकी अभी 3-4 मिनट में सभी के हाथ नीचे किए जा रहे हैं। जिनके भी अध्याय के नाम जो सुनाना चाहते हैं तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। 4-5 मिनट में जितने लोगों का सुन के होगा तो उनका सुना जाएगा। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। शांति। रोल नंबर 14487।
हाँ जी। पण ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ